जो आप काम कर रहे हो, आपका काम है, हमारा काम है, जो अपनी संस्कृति की पहचान है, ये असली रूप है। और आप जैसे युवा और जैसे लगड़ तहरीवा चली गुजरिया हो राम, वाहे गुजरिया में। सभी दर्शक साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं संदीप भारद्वाज एक नई वीडियो के साथ आपका वेलकम करता हूं। एक ख़ास आज एक इंटरव्यू रहेगा और जो रागनी कलाकार है उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। और जो आपको पता है रागनी आजकल लुप्त होती जा रही है, लेकिन संस्कृति को आगे बढ़ावा देने के लिए अब भी युवा आगे सामने आ रहे हैं। तो हमारे साथ एक रागनी कलाकार है, इनसे आपकी मुलाकात कराएँगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल को, कवि करियाना को, भाई संदीप भारद्वाज को, सुनील अलेवा की तरफ से नमस्कार है। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुनील है, गांव अलेवा है, डिस्ट्रिक्ट जींद, हरियाणा। तो जी जैसे आप रागनी कलाकार हो, तो इस रागनी कलाकार की लाइन में कैसे आई, शुरुआत से बताइए करो थोड़ा। देखिए, कलाकार तो नहीं है रागनी, एक कलाकार बनना तो बहुत उसकी पैर की धूल के समान नहीं, लेकिन शौक़ है थोड़ा थोड़ा। मैं कॉलेज टाइम से थोड़ा थोड़ा इस चीज़ का शौक़ हुआ था। कॉलेज में यूथ फेस्टिवल करते थे हम, वहाँ पे मैंने रागनी और भजन जैसे गाते थे, वहाँ पे उनसे थोड़ा सा शौक़ मेरा हुआ था रागनी। तो जैसे आपने बताया कि आपको शौक़ लगा था ऐसे ही, तो पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की आपने? मैंने BA, B.Ed, MBA तक पढ़ाई की है। हाँ। तो साथ में आप रागनी के साथ में और कोई रोज़गार भी कर रहे हैं, साथ में जॉब वगैरह? हाँ, मैं जॉब भी कर रहा हूँ साथ में। खास मेन तो जॉब ही है। ये इस चीज़ को उसके बीच में थोड़ा थोड़ा जैसे टाइम निकाल के संस्कृति को टाइम देता हूँ। तो जैसे आप रागनी फील्ड में आए हो, तो आपको सबसे पहले जैसे हेजिटेशन होता है, घबराहट होती है बोलने में वगैरह में, तो ऐसी कुछ आपको लगा था शुरू में? ना, इतना ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि जब स्कूल में पढ़ते थे जब भी बाल सभाएँ होती थी, तो हमारे एक टीचर थे, उन्होंने मेरे को कहा था कि आप प्रार्थना में मतलब वो क्या करो, तो वहीं से हमारा जो एक मन में भय है वो उन्होंने खोल दिया था। फिर यूथ फेस्टिवल में भी हमने कुरुक्षेत्र, इसार वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है, तो ये धीरे धीरे हमारा कम हो गया था। आपकी बात सही है कि स्टार्टिंग में भय का वो रहता है, बट हमें इस चीज़ों का इतना ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ा था। तो जी आपकी थोड़ा फैमिली के बारे में हम जानना चाहेंगे। फैमिली में कितने क्या मेंबर हैं? मेरी फैमिली में भाई है, छोटा है, मैं हूँ, मदर हैं, फादर साहब एक्सपायर हो गए। तो जैसे आपको ऐसे शौक़ लग रहा है कि रागनी गाने का, तो आपकी जो फैमिली है उसमें भी कोई ऐसा था जिनको ये शौक़ था रागनी का आपकी फैमिली में पहले? ना जी, मेरी फैमिली में किसी को नहीं था। मेरे फादर साहब है, वो बहुत सुनते थे इन रागनियों को, उनको सुनने का बहुत चाव था। लेकिन मेरे फैमिली में ऐसा कुछ नहीं था कि कोई कलाकार ही हो या कुछ ऐसा। जी। तो स्पोर्ट के बारे में हम जानना चाहेंगे, फैमिली का और जो गांव वालों का कैसा सपोर्ट रहा? जी, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सपोर्ट मेरे गांव का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है जी। मेरे गांव ने मतलब मेरे को इतना प्यार सम्मान दिया है, जहाँ पे प्रोग्राम होता है मेरे गांव का बहुत सपोर्ट रहता है। बिल्कुल। तो जैसे ये बोलते हैं कि रागनी तो मतलब एक जैसे मजाक भी उड़ाते होंगे कि क्या गा रहा है ये, ऐसे सॉन्ग वगैरह, किसी ने आपको नेगेटिव भी बोला होगा शुरू में, तो कुछ ऐसा कहो उनके बारे में। ना जी, ऐसी कुछ चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने कभी गलत नहीं गाया। अच्छी धार्मिक रागनियाँ जो हैं, हमारी संस्कृति की जो पहचान है वही गाई हैं। किसी ने मेरे को आज तक तो ऐसा नहीं कहा कि ये गलत चीज़ है। सबका प्यार प्रेम मुझे भरपूर मिला जी। तो आपके गुरु के बारे में हम जानना चाहेंगे, आपका गुरु किसे मानते हैं आप? मेरे गुरुजी मास्टर सतबीर जी हैं, बैंसवाड़ से। हाँ जी। तो जी आपके गुरु के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, पहले जो सांग होते थे, जो हमारे बुजुर्ग सुनते थे, सांग की परंपरा थी। उसके बाद ये धीरे धीरे गढ़वा बेंजो पर आ गई। उनको रागनियों को गढ़वा बेंजो पर लाने वाले जिसमें अहम योगदान था मेरे गुरुजी का था, मास्टर सतबीर जी बैंसवाड़ जी का। उसके बाद तो फिर ये परंपरा चलती रही। तो वो बहुत ही अच्छे कवि, बहुत अच्छे इंसान, मैं काफ़ी बार उनसे मिला हूँ, प्रोग्राम में भी गया हूँ। एक दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। तो जी थोड़ा दर्शकों को ये और बताइए, जो सांग परंपरा है और एक रागनी, उनमें क्या अंतर मानते हो आप? कुछ अंतर ज़्यादा नहीं है। पहले जैसे सांग का हमारे यहाँ पे क्या नाम है शौक़ था, अब रागनियों का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो बहुत बढ़िया रागनी गाते हैं, तो बहुत अच्छी है। दोनों चीज़ें अपनी जगह सही हैं।
ज़्यादातर ये देखने को मिला कि जो आजकल के जो वर्तमान के जो युवा है वो रागनियों या सांग में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते, और जो बुज़ुर्ग है वो ज़्यादा रखते। लेकिन युवाओं के प्रति क्या कहना चाहोगे, युवाओं के लिए? बिल्कुल जी, सुनते हैं हमारे युवा जो है रागनियों का अब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी तर्जें हैं जो फिल्मी है, पंजाबी तर्जें हैं, काफ़ी कलाकार हैं जो उनको मतलब नए रूप में गाते हैं। बहुत सुनते हैं पंजाबी जो तर्जें हैं। पहले पंजाबी गानों का ज़्यादा शौक़ था, लेकिन अब हमारी संस्कृति किसी उसमें कम नहीं है। हरियाणवी संस्कृति जो रागनियों की है, बहुत अच्छे लोग उनको सुनते हैं। तो ये और सवाल रहेगा, रागनियों से हमें क्या कुछ शिक्षा मिलती है, क्या सीखने को मिलता है? देखिए, जो रागनियाँ हैं, किस्से हैं, उनमें हर किस्से जैसे हम फिल्म देखते थे उनकी टाइप में बनाए हैं। हर किस्से में कुछ न कुछ है वो शिक्षा हमें मिलती है लास्ट में जाके। तो रागनी भी सारी हमारी संस्कृति की जो हमारा चाल चलन है, जो प्रकृति है, हर चीज़ उन्हीं से जुड़ी हुई है। हर रागनी में एक शिक्षा, हर रागनी में एक हमें ज्ञान मिलता है। तो एक और बात आजकल देखने को मिल रही, जो लोग हैं अपनी पब्लिसिटी करने के लिए रागनियों में अश्लीलता ला रहे हैं या और तरह के मतलब अब शब्द जैसे रागनी निकाल रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, आपका ये सही पॉइंट है। काफ़ी कलाकार ऐसे हैं जो अश्लील भी गाते हैं, असभ्य गाते हैं। सबकी अपनी सोच है, अपनी पब्लिसिटी के लिए सब करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, और मेरे गुरुजी ने भी जो ज्ञान दिया, जो बात सिखाई है, कि जो सभ्य गाना है वो बहुत अच्छा है और मैं उसी को सभ्य गाऊंगा। तो आपने स्टेज पर भी परफॉर्मेंस किया होगा, तो पहली बार आपने स्टेज परफॉर्मेंस कहाँ पर किया था और कब किया था? देखिए, सबसे पहले मैंने मेरे गुरुजी का प्रोग्राम था, यहाँ अलेवा गांव में आए हुए थे। उनके प्रोग्राम में मैंने 2 रागनी गाई थी। जहाँ से जब मैंने गुरु बनाए थे तो उन्हीं की रागनी थी जो मैंने स्टार्टिंग में 2 रागनियाँ गाई थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे शौक़ बढ़ता गया। तो जी आपकी कोई जो रागनी है उसके कोई 2 बोल? मेरे गुरुजी की रागनी मैंने गाई थी जो स्टार्टिंग में है, उन्हीं की बनाई हुई है कि आधी रात अंधेरी मैं तेरा जाना ठीक नहीं ननदी, जवान अवस्था पीर मैं गिरकाना ठीक नहीं ननदी। ये आपने बताया कि आप साथ में जॉब करते तो साथ में रागनियाँ भी गाते हैं, तो कैसे एडजस्ट करते हो आप? बस जो ये रागनियों की वो है जो दिल में मतलब शौक़ है जो इसका संस्कृति का, ये मैं जैसे बात आपकी सही है कि दोनों चीज़ें ये करना मुश्किल है, क्योंकि ये इस चीज़ को तो बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। लेकिन मैं जैसे ड्यूटी के आने के बाद है, जब भी टाइम मिलता है इसको याद करने की या मनोरंजन की इसकी कोशिश करता रहता हूँ। तो आप रागनियाँ खुद से लिखते हो या कोई जैसे सुनी हुई रागनी वही गाते हो? ना, खुद भी कुछ रागनियाँ ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी सी मैं लिख लेता हूँ। अगर आपकी तरह इस लाइन में कोई आना चाहे तो आप क्या कहोगे उनको? जी, आपका सही सवाल है। मैं सभी अपने जो युवा सभी को बताना चाहूँगा कि जो रागनी कला है या गायन कला, किसी भी भजन है, रागनी है, और जो आपका काम है, इनमें हमारे युवा आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग भी ले रहे हैं और लेना भी चाहिए। क्योंकि जो हमारी संस्कृति की पहचान है ये तभी होगी जब हमारे जैसे युवा इसमें आगे बढ़ेंगे। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इन चीज़ों में भाग लें और अपनी संस्कृति की एक पहचान बनाएं। एक और सवाल रहेगा, आपके साथ में जो गायन कला करते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो बताऊंगा कि मेरे गांव में भी बहुत अच्छे कवि हैं, माई राम जी, ज्ञानी राम जी। बहुत ही उनकी ज़्यादा कविताएं हैं जो छुपी हुई है। मेरा मानना है और मेरी ये कोशिश भी है कि मैं हर प्रोग्राम में उनकी एक दो रागनी गाने की कोशिश करता हूँ, और गाने भी चाहिए, क्योंकि अपने गांव की सबसे पहले कोई भी कलाकार है, कोई भी युवा है या कोई खिलाड़ी है, उसकी पहचान अपने गांव से ही होती है। तो मैं यही चाहता हूं कि मेरे गांव के जो कवि हैं उनका नाम ऊपर तक जाए। जी। तो जैसे बताया कि जो हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ा देने के लिए रागनी का मंच लगाते हैं, आप डेली प्रोग्राम करते हुए? ना जी ना, डेली तो नहीं करते, बस कोई कोई प्रोग्राम आ जाता है उसमें हम रागनी। अगर कहीं बाहर भी जाना हो तो आप बाहर भी जाते हो? हाँ, चले जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रोग्राम रात के ही होते हैं, तो प्रोग्राम में हम बिल्कुल लेते हैं भाग। कौन से कलाकार के साथ काम किया रागनी फील्ड में? देखिए, ज़्यादा तो अभी शौक़ है इसका, ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन सारे कलाकार जो हरियाणा के अपने जैसे सुरेश निदानिया जी है, विकास निडाना है, और काफ़ी कलाकार हैं जो अपने मित्र हैं। सबसे हमारा क्या नाम है, मेल जोल है। सारे हमारे मतलब
आप किस प्रकार की रागनियाँ गाना पसंद करते हो? मैं सभ्य रागनी गाना पसंद करता हूँ, जो मेरे गुरुजी ने सिखाया है। और मैं कोशिश क्या, मैं गाऊँगा ही सभ्य स्टेज पे, बिल्कुल। और मैं ऐसी रागनी गाने की कोशिश करूँगा जो बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, एक पूरा परिवार जिसको सुन सके, कि जिसको सुनने में शर्म महसूस ना हो। जी। तो जी हम अब अपनी जो वीडियो की एंडिंग कर रहे हैं, तो लास्ट में आपके रागनियों के हम 2 बोल चाहेंगे, आप सुनाए हमारे दर्शकों को। जी, एक भजन था जैसे मैं आपको सुनाना चाहूँगा, जो मेरे कॉलेज के टाइम का बहुत मैंने जिसमें वो किया था। एरी गोकुल गढ़ तहरीवा, चली गुजरिया हो राम, वाहे गुजरिया मेरे मन में बसी, गोकुल गढ़ तहरीवा, चली गुजरिया हो राम, वाहे गुजरिया मेरे मन में बसी। जी। तो जी वाह जी वाह, बहुत। तो जी लास्ट में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जितने भी युवा हैं सभी को एक संदेश देना चाहूँगा कि जो आप काम कर रहे हो, आपका काम है, हमारा काम है, जो अपनी संस्कृति की पहचान है, ये असली रूप है। और आप जैसे युवा और जैसे हम हैं, कोई कला कोई भी हुई, भजन है, रागनी है, इस कला में अपने युवाओं को बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए। और आप जैसे युवा जब आगे बढ़ेंगे तभी हमारी संस्कृति की अलग से एक पहचान होगी। जी। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया। और तो दर्शकों, आज आपको ये वीडियो कैसी लगती है ये ज़रूर बताइए। और जो हमारी संस्कृति है हरियाणवी रागनी के माध्यम से आप सुनते भी रहे होंगे, और जो हरियाणा संस्कृति को पहचान बढ़ावा देने के लिए युवा कलाकार आगे सामने आ रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। और वीडियो कैसी लगती है तो एक बार ज़रूर बताइए कमेंट में, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।